निजी होटल के कर्मचारी के साथ हुई लूट का थाना सिहानी गेट पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया। पकड़े गए तीनों आरोपियों ने बीती रात 4 लूट की वारदात को एक के बाद एक अंजाम दिया था। कर्मचारी से लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। लूट की घटनाओं का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नौकरी करके रात को अपने घर लौट रहे लोगों से लूटपाट करने का ये गिरोह काम करता था। इनके पास से पुलिस ने एक तेज धार दांतों वाला चाकू भी बरामद किया है, जिससे ये लूटपाट के दौरान पीड़ित को डराया करते थे। सभी नशे के आदी हैं और अक्सर नशा करके घटना को अंजाम दिया करते थे। एसीपी ने बताया कि इन सभी से गहनता से पूछताछ की जाएगी, जिससे इनके द्वारा किए गए पूर्व के अपराधों का भी खुलासा हो सके। यह तीनों ही आदतन लुटेरे हैं। इन तीनों आरोपियों के पास से इनके द्वारा लूट गए 5 मोबाइल फोन, एक चाकू, इन तीनों आरोपियों के पास से इनके द्वारा लूटे गए 5 मोबाइल फोन, एक चाकू व अन्य सामान बरामद किया गया है। अब मैम, हथियारों के बल पर लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को आपने गिरफ्तार किया है। किस तरीके से पुलिस इन अभियुक्तों तक पहुंची? ये दिनांक 7/1/2026 को हमारे थाने पे सिहानी गेट पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ, जो कि उनका भतीजा था, सुनील उडुपी, नवयुग मार्केट से जब घर रात्रि को वापस आ रहा था 6 तारीख की रात्रि को 11 बजे के आसपास, तो उसे चाकू के दम पे घायल किया गया और साथ में उसका मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया। इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 7 तारीख को जो है इसमें मुकदमा जो है सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और तुरंत ही कई टीमों का गठन किया गया इस घटना के शीघ्र अनावरण हेतु। सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन और मुखबिर की सूचना पर इनको आज रात्रि 1 बजे के आसपास 3 व्यक्तियों को, वीर उर्फ कल्लू, ये 19 वर्ष का है, सोनू ये 22 वर्ष का है और अमन ये भी 22 वर्ष का है, इन तीनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और इनके साथ जो घटना में प्रयुक्त चाकू है वो भी बरामद हुआ है और साथ में 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। ये लोग लूटपाट करते थे, उनको बताएंगे तो पूछताछ क्या है? इनसे जब पूछताछ हुई तो ये पता चला ये अभियुक्त जो हैं ये हैबिचुअल टाइप के ऑफेंडर्स हैं और ये बार बार ऐसे काम करते रहे हैं और साथ में ये कई तरीके के नशेली पदार्थों में भी संलिप्त रहते हैं। तो ऐसी गतिविधियों के कारण ही ये इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देते रहे। लूट करने की इन्होंने वजह बताई है, क्या ये नशे की आदी हैं, नशे की चीज़ों को खरीदने के लिए लूट करते हैं? जी, ये नशे के आदी हैं और साथ में हैबिचुअल भी हैं। इन्होंने इसी रात को 4 घटनाओं का अंजाम दिया था, एक ही रात में, और पहले भी ये जो है जेल जा चुके हैं लूट और चोरी के मुकदमे में इसमें, और इस बार भी जो है ये पकड़े गए हैं। मैम, ये चाकू जो इस्तेमाल किया गया है कुछ अलग किस्म का बताया जा रहा है, किस तरीके से उस पर बात किए गए थे लड़के पर जो? जी, इस चाकू में जो है दांतें बनी हुई हैं, तो फिर इस वजह से इससे ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस रहते हैं और जो कोई भी विक्टिम होता है वो ज़्यादा डर जाता है, तो ये भयभीत करने में ज़्यादा काम आता है। टोटल बताया कि नंबर ऑफ केसेस कितने अब तक इन्होंने करे? इसमें से सिर्फ सोनू के खिलाफ हमें 3 मुकदमे मिले हैं और बाकी सबके अभियोग की अभी जानकारी की जा रही है। 2026 में पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा सिटी द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और ये नशे के आदी हैं, उन्होंने लूटपाट की है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे यही कहना चाहूँगी कि यही हमारे लिए एक आई ओपनर है कि किस तरीके से नशा और क्राइम आपस में रिलेटेड है। तो इस पूरे वर्ष में जो हम जिस तरीके से नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे तो वो उसमें हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस तरीके के क्रिमिनल्स को दबोचा जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा से कारित ना हो सके। मैम, लूटे गए ये फ़ोनों का क्या इस्तेमाल करते थे? क्या किसी को आगे बेचा करते थे क्या? जी, वो बेचा भी करते थे और मतलब बेच के उसके जो पैसे थे उसको यूटिलाइज कर लिया करते थे। मैम, जिनको ये बेचा करते हैं क्या उनकी अभी गिरफ्तारी है? नहीं, क्योंकि मोस्टली केसेस में उनको पता ही नहीं होता था कि ये चोरी का मोबाइल है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।